Hello everyone, once again welcome to all in my YouTube channel Science Study Point. Today I am teach you the new chapter in physics, motion. So what is motion? मोशन क्या है, गति क्या होती है और इसकी परिभाषा क्या होती है. So the definition of the motion is when a body does not change its position with time, we can say that the body is at rest, while if a body changes its position with time, it's said to be in motion. And the definition of motion is कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में किसी उसकी पोजीशन में जब किसी तरह के चेंजेस नहीं आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट में है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अपने हाउस की बात करें, अपने घर की बात करें, तो उसमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो हाउस है वो क्या है, हमारा रेस्ट पर है. बट अगर हम कोई ऑब्जेक्ट किसी बॉडी में टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन में चेंजेस आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसी है, मोशन में है. जैसे कि हमारा मूवमेंट, अगर हम अपना मूवमेंट करते हैं, अगर हमारी बॉडी में हमारी वॉक करने में किसी तरह के चेंजेस आते हैं, तो हम कहते हैं कि हम किस में हैं, मोशन में हैं. इट मीन्स अगर टाइम के अकॉर्डिंग किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं होंगे, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन नहीं चेंज होगी, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी हमारी रेस्ट पर है. बट अदर साइड, अगर किसी ऑब्जेक्ट में किसी बॉडी में टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसी है, वो बॉडी कैसी है, वो मोशन में है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ट्री, पेड़, उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है, उसकी पोजीशन जैसी थी वैसी ही है, उसकी पोजीशन में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आए हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो पेड़ है, जो ये ट्री है, वो कैसी है, रेस्ट पर है. बट अगर बटरफ्लाई की बात करें या हमारे वॉक करने की बात करें, तो वो सारे के सारे कैसे हैं, मोशन में है. क्यों? क्योंकि एक टाइम पर उनकी पोजीशन कुछ और है, अदर साइड नेक्स्ट टाइम पर उनकी पोजीशन चेंज है. तो हम कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजेस ना आए टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो रेस्ट पर है. बट अगर उसके मोशन में चेंजेस आ जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी मोशन पर है. ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन. And types of motion are, first is translatory motion, and translatory motion is also divided into two parts. First is rectilinear motion and second is curvilinear motion. Next is rotational motion, oscillatory motion, vibratory motion, periodic motion, non-periodic motion, random motion and multiple motion. So these are the types of motion. First is translatory, and translatory motion is also divided into two parts. First is rectilinear and next is curvilinear motion. Rotational motion, oscillatory motion, vibratory motion, periodic motion, non-periodic motion, random motion, and at last is multiple motion. So these are the types of motion. Okay, so thank you.